ध्यान समझिएगा कि मात्रा की माप में मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो और क्विंटल। जैसे हमने आपको बताया कि मिली का रिलेशन किसके साथ, और सेंटी का डेसी, और डेसी का ग्राम का, डेका का हेक्टो का, किलो का, ठीक है। तो हम समझा रहे थे कि 10 मिलीग्राम बराबर कितना सेंटीग्राम, क्योंकि मिली का संबंध सेंटी से। फिर 10 सेंटीग्राम मिलके कितना डेसीग्राम, फिर 10 डेसीग्राम मिलके, फिर 10 ग्राम मिलके, फिर 10 डेकाग्राम मिलके, फिर 10 हेक्टोग्राम मिलके 1 किलोग्राम, और फिर 100 किलोग्राम मिलके कितना, और 10 क्विंटल मिलके कितना, 1 टन। क्लियर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 7 क्विंटल 60 किलोग्राम का मान कितना किलोग्राम होगा, तो 760 किलोग्राम। एक प्रश्न भी और बताइए आप कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, इस प्रश्न को करना है। क्वेश्चन है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, बताइएगा आप लोग। एक किलोग्राम में कितना ग्राम, समझना है इसको कि आप जानते हैं कि 1 kilogram 10 हेक्टोग्राम के बराबर होता है, और 1 हेक्टोग्राम 10 डेकाग्राम के बराबर होता है, और 1 डेकाग्राम 10 ग्राम के बराबर होता है। 10 कहाँ कहाँ पर हुआ, यहाँ से उल्टा चलिए, 10 10 10, समझ पा रहे हैं। चलिए हम और समझाते हैं आपको। आप जानते हैं आंसर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम। कितना हेक्टोग्राम, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होता है, ठीक है। फिर आगे 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम, 10 को आप 10 गुना 1 लिख सकते हैं, 10 गुना 1 10 से हो जाएगा। तो 1 हेक्टोग्राम, समझना ध्यान से, 1 हेक्टोग्राम कितना डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम। तो लिखोगे 10 गुना 10 डेकाग्राम, 10 गुना 10 डेकाग्राम। अब लिखेंगे 10 दहाई के 100 डेकाग्राम, है ना। 100 को आप लिख सकते हैं 100 गुना 1 100 ही रह जाएगा। 1 डेकाग्राम कितना के बराबर होता है, 10 ग्राम के बराबर। 1 डेकाग्राम कितना के बराबर, 10 ग्राम। 1 डेकाग्राम 10 ग्राम के बराबर। 100 गुना 1 यानी 10 ग्राम, यानी कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। यानी 1 किलोग्राम जो आपको हुआ, 1 किलोग्राम वो कितना के बराबर हो गया, 1000 ग्राम के बराबर, ठीक है।
इसलिए अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक है, ठीक है। नोटेड, आगे बढ़ जा। कुछ बातें और लिखिए, लिखेंगे। जब दूरी की माप को, ध्यान से, जब दूरी की माप को, जब दूरी की माप को मीटर लिखिए, जब दूरी की माप को मीटर, जब दूरी की माप को मीटर, कॉमा, मात्रा की माप को, मात्रा की माप को किलोग्राम, जब मात्रा की माप को किलोग्राम, जब मात्रा की माप को किलोग्राम तथा समय की माप, तथा समय की माप सेकंड में की जाती है, सेकंड में की जाती है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ब्रैकेट में एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम कहते हैं। जब दूरी के माप को मीटर, मात्रा की माप को किलोग्राम तथा समय की माप को सेकंड में की जाती है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। अर्थात दूरी को किस में मापा जाएगा? मीटर में। किस में मापा जाएगा? मात्रा को किलोग्राम में। किस में? किलोग्राम में। और समय को किस में? सेकेंड में। अब सेकेंड के लिए SEC, मात्रा किलोग्राम के लिए kg, मीटर के लिए m, है ना। इसे अब यहाँ देखिए, MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, और S फॉर यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, है ना।
जब दूरी की माप को मीटर, मात्रा की माप को किलोग्राम तथा समय की माप को सेकेंड में मापा जाता है, सेकेंड में की जाती है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई सिस्टम, है ना, या एमकेएस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लंबाई की माप और मात्रा की माप को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की माप। हेडिंग बनाइए सब लोग, क्षेत्रफल की माप। किसकी माप? क्षेत्रफल की माप। लिखिएगा, क्षेत्रफल की माप। देखिए, इससे पहले आप पढ़े थे क्षेत्रफल की माप में कि जैसे मिली सेंटीडेसी, यानी कि मिली सेंटीडेसी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अगर आपसे क्षेत्रफल में कहा जाए तो क्षेत्रफल में 10 नहीं होगा, 10 गुने 10, तो 100 वर्ग मिलीमीटर, 100 वर्ग मिलीमीटर, 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की माप 100 वर्ग मिलीमीटर, 100 वर्ग मिलीमीटर। देखिए, क्षेत्र वर्ग का मतलब क्या होता है? भुजा गुने भुजा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई भी एक भुजा और चौड़ाई भी एक भुजा, तो भुजा गुने भुजा, यानी कि क्षेत्रफल की माप। ठीक है, फिर उस तरीका आपका वही होगा, डेसी सेंटी मिली। ट्रिक समझो, क्या था? डेसी सेंटी मिली, नहीं, मीटर, डेका, हेक्टो, बाद में लाया किलो। तो डेसी का कनेक्शन किसके साथ? सेंटी के साथ, है ना। मिली सेंटी डेसी, सॉरी मिली सेंटी, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, तो मिली का से कनेक्शन, लेकिन हम बताए थे ना क्षेत्रफल में 10 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 10 दहाई 100, 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का कैसे कनेक्शन? डेसी, तो 1 वर्ग डेसी मीटर। और डेसी का कनेक्शन किसके साथ? मीटर के साथ, तो 100 वर्ग डेसीमीटर, 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर 1 वर्ग मीटर। है ना, चीज़ें समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए 1 वर्ग मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 वर्ग मीटर में कितना सेंटीमीटर, ये आपसे पूछा जाए। 1 वर्ग मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो क्या करोगे?
बोलिए। 100 नहीं, चेक इट। 1 वर्ग मीटर में कितना सेंटीमीटर? अब बताओ 1 वर्ग में कितना डेसीमीटर? 100 वर्ग डेसीमीटर। आंसर 1 वर्ग मीटर, यही ना कहा गया कि 1 वर्ग मीटर में कितना सेंटीमीटर, यही ना। तो आप ऐसा करो कि वर्ग मीटर को पकड़ो। 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर में होता है 100 वर्ग से डेसीमीटर, 100 वर्ग डेसीमीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में होता है 100 वर्ग डेसीमीटर। 100 वर्ग डेसीमीटर, ठीक है। 100 वर्ग डेसीमीटर। आप 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 गुना 1 लिख सकते हैं, 100 ही रह जाएगा। अब 1 वर्ग डेसीमीटर, 1 वर्ग डेसीमीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर? 100 वर्ग सेंटीमीटर। अरे लिखा है ना, 1 वर्ग डेसीमीटर कितना सेंटीमीटर? तो 100 तो लिखा हुआ है, 1 वर्ग डेसीमीटर का ना वैल्यू है ये, 100 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात 100 में 100 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 पर 4 शून्य, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग मीटर में कितना सेंटीमीटर? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। जो भी आपको बॉक्स में मिलेगा उसको आपको बाई हार्ट याद करना डायरेक्ट, ये तो समझ के रखना है और ये आपको याद करना है। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है। यानी 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर 1 वर्ग डेसीमीटर, 100 वर्ग डेसीमीटर 1 वर्ग मीटर। यानी मिली का सेंटी से कनेक्शन, सेंटी का डेसी से कनेक्शन, डेसी का मीटर से कनेक्शन। अब मीटर का किससे कनेक्शन होगा? डेका के साथ। किससे के साथ? डेका के साथ। इसको मिटाएं। चलिए आगे लिखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं कलम का। हाँ, डेसी का कनेक्शन किसके साथ है? मीटर के साथ। अब हम बात कर रहे हैं किसके साथ? मीटर का कनेक्शन डेका के साथ जोड़ रहे हैं। यानी 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर बराबर 1 डेका मीटर। कितना मीटर? 1 डेका मीटर। 100 वर्ग मीटर बराबर 1 डेका मीटर। और डेका का कनेक्शन हेक्टो के साथ, 100 डेका मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। और 100 हेक्टोमीटर बराबर 100 वर्ग मीटर 1 वर्ग डेकामीटर, यहाँ वर्ग छूट गया था, 1 वर्ग डेकामीटर। 100 वर्ग डेकामीटर 1 वर्ग हेक्टोमीटर, 100 वर्ग हेक्टोमीटर 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर। नोट कीजिए।
ठीक है। अब एक और हम आपको अपने से जोड़ के दे रहे हैं। क्या जोड़ के दे रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। जो है आपका 100 वर्ग किलोमीटर, ये वाला 100 वर्ग किलोमीटर बराबर 1 मिरिया मीटर। 1 मिरिया मीटर, 1 मिरिया मीटर यानी कैसा वर्ग है तो 1 वर्ग मिरिया मीटर, 1 वर्ग मिरिया मीटर। नोट कीजिए। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए। 1 वर्ग डेकामीटर जो है, 1 वर्ग डेकामीटर 1 एयर के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 एयर। 1 एयर के बराबर किसके बराबर होता है? एयर। ए और एयर। 1 वर्ग हेक्टोमीटर, 1 वर्ग हेक्टोमीटर होता है 1 हेक्टेयर के बराबर। किसके बराबर? 1 हेक्टेयर। तो जमीन नापने में काम आता है। यानी 1 हेक्टेयर में 1 वर्ग हेक्टोमीटर। 1 वर्ग हेक्टोमीटर में कितना? 100 वर्ग डेकामीटर। तो आपके लिए प्रश्न है कि 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर? 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर? अर्थात इस सवाल को बनाइए सब लोग। देखिए, 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर? आप जानते हैं, ध्यान दीजिए, 1 हेक्टेयर में 1 वर्ग हेक्टोमीटर। आप कितना जानते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग हेक्टोमीटर। 1 वर्ग हेक्टोमीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग हेक्टोमीटर। और 1 वर्ग हेक्टोमीटर कितना के बराबर होता है? बताओ जल्दी से। 100 वर्ग, यानी 1 वर्ग हेक्टोमीटर को लिख सकते हैं 100 वर्ग डेकामीटर। आपसे किसमें पूछा गया? वर्ग मीटर में। 100 वर्ग डेकामीटर। 100 वर्ग डेकामीटर। अब 100 वर्ग डेकामीटर है, इसको क्या लिखोगे? 100 को 100 गुना 1 लिख सकते हो। 100 को क्या लिख सकते हो? 100 गुना 1। 100 को आप लिख सकते हैं 100 गुना 1।
चलो आपको दिख रहा है ना, बात खत्म। 100 वर्ग डेकामीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 गुना 1 वर्ग डेकामीटर लिखिए। आगे यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बात करते हैं।